वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकी फार्मेसी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे कि मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, और ये है इसका कोड। तो यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी सिलेबस कॉपी, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम सिलेबस देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, एंड ये है इसकी सिलेबस कॉपी, जिसमें अगर देखें हम तो एचएपी में जो है आपके टोटल चैप्टर्स जो है वो कितने हैं, देखिए टोटल। ठीक है, यहाँ पे जो है 15 चैप्टर्स है। देखिए, ठीक है, तो हम एक एक चैप्टर वाइज जो है चैप्टर सिलेबस कॉपी वाइज ही देखेंगे। उसमें आपको सब मटेरियल वो सब मिल जाएगा, देखें। ठीक है, तो ये है हमारी एचएपी की सिलेबस कॉपी। ओके, अब यहाँ पे जो है हम पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसका टॉपिक क्या है, सिलेबस कॉपी का स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, जैसा कि हमारे सब्जेक्ट का ही नाम क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको किसका मतलब मालूम होना चाहिए, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, और सेकेंड क्या है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंटली मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम भी यही है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और आगे हमको क्वेश्चंस भी इस तरीके से रहेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, गिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नोज एंड एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसलिए हमको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मीनिंग मालूम होना चाहिए। अब हम देखते हैं एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्टडी करना स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर के स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। यानी इन शॉर्ट एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस यानी कि कोई भी ऑर्गन के जो फंक्शन से काम है उसके स्टडी कहलाना क्या कहेगा, फिजियोलॉजी। ठीक है, इन शॉर्ट आप बस ये याद रखिए कि फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस यानी कि काम, और एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल से मैं आपको सिंपली बताती हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिर हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे ना सिंपली आपको ना एक स्ट्रक्चर दिख रही होंगी। ओके, क्या है, क्या दिख रहा है ये आपको, हैंड। ओके, अब मैं एक एग्जांपल आपको इसमें देके बताती हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या देखी, एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर। ओके, एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, फिजियोलॉजी मतलब हुआ फंक्शन यानी कि काम। ठीक है, अब हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1। ओके, तो हम पहले क्या लेंगे, हैंड, जो हमारा हाथ है। ठीक है, उसका एग्जांपल लेके मैं आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब समझाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले अ, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एनाटॉमी। ठीक है, हमको हैंड की क्या लिखना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, तो हम यहाँ पे एनाटॉमी किस तरीके से लिखेंगे, देखिए फर्स्ट पॉइंट, और हमेशा आपने आपका जो आंसर है वो है ना पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, इस तरीके से ऐसा पॉइंट करके लिखना है, ऐसा पैराग्राफ बना के नहीं लिखना है, उससे आपको पॉइंट भी समझ में नहीं आता, और जो आपको पेपर चेक करते हैं उनको पॉइंट वाइज से वो अच्छे मार्क्स आपको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हैंड में हम क्या लिखेंगे, हैंड हैव टोटल 5 फिंगर्स। हमारे हैंड में क्या है, 5 उंगलियां हैं जो कि हम जानते हैं। ठीक है, तो हैंड हैव टोटल 5 फिंगर्स। ठीक है, वन इन विच वन इज थंब, जिसमें से एक क्या है, थंब है यानी कि अंगूठा है। ठीक है, आया समझ में, Wait. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, कि जो हमारी फर्स्ट फिंगर है। ठीक है, जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर इज कॉल्ड इंडेक्स फिंगर। क्या कहते हैं इसे,
इंडेक्स फिंगर कहते हैं। ओके, और जो हमारी ये वाली मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर इज कॉल्ड मिडल फिंगर। ठीक है, इसे मिडल ही कहा जाता है। ठीक है, एंड थर्ड थर्ड फिंगर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, रिंग फिंगर कहते हैं। जो हमारी थर्ड वाली उंगली होती है रिंग फिंगर कहते हैं। ओके, एंड लास्ट लिटिल फिंगर ऑफ हैंड, इसे क्या कहते हैं, पिंकी फिंगर, है ना। एंड, और क्या लिखेंगे हम हैंड के स्ट्रक्चर में, द मिडल स्पेस ऑफ हैंड, उसे क्या कहते हैं, पाम, यानी कि हथेली। ठीक है, तो यानी थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे हैंड की जो एनाटॉमी है उसमें क्या करें, उसका स्ट्रक्चर बयान करें। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करें कि क्या हैंड में 5 फिंगर्स, 5 फिंगर है टोटल। एक फिंगर, एक की क्या है, थंब में, यानी कि अंगूठा है। ओके, और जो फर्स्ट फिंगर है उसे हम क्या कहेंगे, इंडेक्स फिंगर। मिडल वाली को मिडल फिंगर, और जो थर्ड वन है उसे रिंग फिंगर कहा जाता है। और जो लास्ट लिटिल फिंगर है छोटी साइज में, उसे पिंकी फिंगर जो है कहा जाता है। ठीक है, और द मिडल स्पेस ऑफ हैंड, यानी हाथ का जो मिडल का स्पेस है उसे पाम, यानी कि हथेली कहा जाएगा। ठीक है, तो हमने ये क्या करे, एनाटॉमी में उसका स्ट्रक्चर बयान करे। क्या लिखे हमने, स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करे हैंड का। ओके, तो समझ में आ गया आपको एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, कि कोई भी ऑर्गन, ठीक है, या कोई भी सिस्टम में जो ऑर्गन्स है, जो भी आप क्वेश्चन रहेंगे, फॉर एग्जांपल हार्ट आ गया। ठीक है, अभी जैसे कि हमने हैंड की देखी, तो उसकी एनाटॉमी यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका जाहिरी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बयान करना क्या कहता है, एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, इसके साथ आप क्या करेंगे एनाटॉमी में, और नेक्स्ट क्या करना है आपको, इम्पोर्टेंट उसके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके, सॉरी, जैसी भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है हमने हैंड की जैसा हैंड स्ट्रक्चर भी आपको बनाना है। नेक्स्ट इसको क्या करना है, लेबलिंग देना है, जैसा कि ये क्या कहलाएगा, थंब। ठीक है, फर्स्ट फिंगर को हमने क्या बोले थे, ये क्या कहलाती है, इंडेक्स फिंगर। ठीक है, ये क्या कहलाती है, मिडल फिंगर। ठीक है, ये क्या कहलाती है, रिंग फिंगर। और ये पिंकी फिंगर। ठीक है, और बीच में इसे क्या कहेंगे हम, पाम, यानी कि हथेली। तो यहाँ पे क्या करें हमने, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है, उसकी लेबलिंग स्ट्रक्चर बना के हमने उसे डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहलाएंगे हम, एनाटॉमी। अब हमको हैंड के क्या देखना है, फंक्शंस ऑफ हैंड। क्या देखना है हमको, फंक्शंस ऑफ हैंड। ठीक है, फंक्शंस यानी कि काम। अब ये हमने क्या करें, एनाटॉमी यानी कि उसका स्ट्रक्चर बयान करें कि हैंड कैसा दिखता है। ठीक है, कितने फिंगर है, कौन से फिंगर को क्या कहते हैं। अब हमको फंक्शन यानी कि काम बताना है हैंड के। तो सबसे पहले क्या है, कि हम हर काम हैंड की मदद से ही करते हैं। ओके, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल, हाँ, मैंने ये पेन किसकी मदद से पकड़ा हुआ है, हैंड की। ठीक है, आई एम होल्डिंग दिस पेन, holding this pen with the help of hand। ठीक है, सेकंड क्या लिख सकते हैं आप और फंक्शंस में, कि हाँ, वी कैन यूज मोबाइल फोन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हैंड फिंगर्स। ठीक है, हैंड के फिंगर के मदद से हम मोबाइल फोन चलाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे हैं, क्या फंक्शन है और हैंड के, कि हम खाना हाथ की मदद से खाते हैं। ठीक है, कोई चीज होल्ड करना है जैसा कि गिलास का पानी। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, फंक्शन हो गए हाथ के, कि काम हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, कि फंक्शंस यानी कि काम क्या है, और सेकंड क्या है, एनाटॉमी का मतलब हुआ स्ट्रक्चर। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर,
एंड फिजियोलॉजी यानी के फंक्शन। ठीक है, तो हमने हैंड की एनाटॉमी भी देख ली है किस तरीके से रहेंगी, हैंड फंक्शंस क्या क्या है कि हाथ की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली फर्स्ट एग्जांपल हमने देख लिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या होगा और क्या आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक एग्जांपल हैंड का लेके उस पे हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मीनिंग समझ लिए कि क्या मतलब होता है। एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर बयान करना, ठीक है, बताना, डिस्क्राइब करना, एंड फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शंस। ओके, अब यहाँ पे ना हम देखिए हार्ट, ठीक है, हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेके मैं आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम समझेंगे। ओके, तो अब हमको क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल सेकेंड, ठीक है, क्या ले रहे हैं हम, हार्ट के हमको क्या लिखना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसा कि हमको मालूम एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फंक्शंस। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, एनाटॉमी से, ठीक है। एनाटॉमी देखेंगे हम हार्ट की, तो एक दो पॉइंट ही देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हार्ट हैव कितने, 4 चैम्बर्स होते हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट राइट आर्ट्रियम, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, थर्ड क्या है, राइट वेंट्रिकल, ओके, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कि हमने ये क्या बताया, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। सेकेंड और क्या लिख सकते हैं हम, these 4 chambers divided by 4 walls। ये 4 walls की वजह से ये चैम्बर्स है। अब वो से वो कौन कौन से वॉल है, तो ऑर्टिक वॉल, ठीक है, एंड सेकेंड इज पल्मनरी वॉल, थर्ड क्या है, मिट्रल वॉल, एंड फोर्थ वन इज बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। तो यानी जैसा हमने क्या करे, हार्ट की एनाटॉमी बताए, फॉर एग्जांपल इस तरीके से देखिए, ठीक है, ये हार्ट बीच में से, ये क्या है, इसे कहेंगे हम सेप्टम, ठीक है। ये वॉल प्रेजेंट होने की ये क्या कहलाएंगे, वॉल, ठीक है। तो जो अभी हमने नाम लिखे ना, एक उनका ऑर्टिक, एक है पल्मनरी वॉल, ठीक है, और एक क्या है मिट्रल वॉल, और एक क्या है बाइकस्पिड वॉल। आया समझ में, और ये अंदर क्या कहलाएंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट आर्ट्रियम, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आया समझ में, तो ये हार्ट के स्ट्रक्चर भी हमें इस तरीके से बनाना है, और हार्ट की एनाटॉमी यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। तो ये क्या हुआ, हार्ट की एनाटॉमी, और भी आगे रहेंगे पर अभी शॉर्ट हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझने के लिए मैंने आपको इतना बताया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, सेकेंड एग्जाम्पल हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी का फंक्शन। तो हार्ट की एनाटॉमी में हम ये नहीं, ये सब चीजें हमको स्ट्रक्चर लिखना है कि हार्ट में क्या क्या है, कितने वॉल्स है, कितने चैम्बर्स है, कौन सा ऑर्टा बड़ी लार्ज है, हाँ ओके। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी हमें उतारना है, तो ये क्या हो गई एनाटॉमी। अब हम हार्ट की क्या लिखेंगे, फिजियोलॉजी, क्या लिखेंगे हम, फिजियोलॉजी। जैसा कि हम सब जानते हैं फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फंक्शन। तो स्ट्रक्चर तो हो गया, अब हार्ट के फंक्शंस क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना हार्ट का सबसे प्राइमरी जो फंक्शन है, वो जैसा कि सबको मालूम होगा वो क्या है, पंप करना, यानी कि सर्कुलेटिंग करना,
ठीक है। सर्कुलेट यानी कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, ठीक है। सर्कुलेटिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी हम थ्रू आउट यानी कि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेटिंग पंप करने का काम किसका है? हार्ट का सबसे पहला वाला फंक्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि डिलीवर करना वेस्ट प्रोडक्ट जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, किसके पास? लंग्स के पास। क्यों? रिमूव करने के लिए फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ये सब हम जानते हैं कि हार्ट का सबसे पहला फंक्शन क्या है? पंप करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है? हार्ट करता है, ठीक है। और डिलीवर करता है वेस्ट प्रोडक्ट लंग्स को रिमूव करने के लिए। आया समझ में? तो ये क्या हुए? हमारे हार्ट के फंक्शंस हुए, काम हुए। ओके, तो फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन, जैसे कि हार्ट क्या काम करता है। ओके, एंड एनाटॉमी यानी कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल देख लिए, एक हैंड का सिंपल एग्जाम्पल से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब समझे, एंड एक हार्ट से हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब समझे, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मीनिंग और आंसर किस तरीके से लिखना है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एनाटॉमी का मीनिंग समझ लिया, ठीक है, एंड फिजियोलॉजी का भी मीनिंग हमने समझ लिया। अब हम ना एक एक बार इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो एनाटॉमी की डेफिनेशन: स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, देयर फॉर्म, पोजीशन एंड रिलेशनशिप विथ ईच अदर, ठीक है, इट इज नोन एज एनाटॉमी। यानी कि स्टडी करना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करना, देयर फॉर्म्स, ठीक है, उनकी पोजीशन और उनका रिलेशनशिप विथ ईच अदर, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी, ठीक है। तो हमने सिंपली हैंड का एग्जांपल भी देख लिए एंड हार्ट का एग्जांपल सेकेंड भी देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शंस, study of function of body as a whole and function of individual structure and system present in the body, it is known as physiology। यानी कि स्टडी करना फंक्शंस, यानी बॉडी के जो फंक्शंस से काम है उनके स्टडी करना, होल यानी कि पूरी बॉडी के, ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, तो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर भी हो सकता है अगर दिया गया तो उसके भी फंक्शन, और जो भी हमारी बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट है उनके, ठीक है। यानी इन शॉर्ट फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन, एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर। हमने क्या देख लिया कि एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या होंगी और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मालूम होना चाहिए था, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो हमने देख लिए, ठीक है।